हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झामुमो की लड़ाई हमेशा पूंजीपतियों से रहा है, मान सम्मान के लिए कभी नहीं किया समझौता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की संघर्ष की बदौलत झारखंड राज्य मिला है। यहाँ की संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए दिसोम गुरु हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। झारखंडियों की लड़ाई हमेशा पूंजीपतियों से रहा है, मान सम्मान के लिए कभी अपनी ईमान को समझौता नहीं करेंगे। कहा कि भूख से मरना पसंद करेंगे लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करेंगे। विरोधी पैसे के बदौलत चुनाव लड़ते हैं और वोट खरीदकर चुनाव जीतने के बाद पूंजीपतियों को बेच देते हैं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित ऊपर घाट अंतर्गत पोखरिया पंचायत के फुटबॉल मैदान के डेगागड़ा में रविवार को मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 80% जनता राशन कार्ड पर निर्भर है, लेकिन पूर्व की सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया था। हमारी सरकार बनते 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड लाभुकों को दिया गया। कहा कि विरोधी इस उपचुनाव में घर घर घुसकर आम लोगों को दरभ्रमित कर रहे हैं। झारखंड में नहीं थम रही मानव तस्करी, साहिबगंज की 9 नाबालिग दिल्ली से कराई गई मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले की 9 नाबालिगों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले शुक्रवार को रांची जिले के 2 बच्चों एवं धनबाद जिले के 2 बच्चों को रांची जिले के बाल संरक्षण पदाधिकारी के नेतृत्व में आई स्क्वाड टीम के साथ वापस झारखंड पुनर्वास किया गया है। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा जानकारी मिलते ही त्वरित कदम उठाते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुमन गुप्ता के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। ये टीम पिछले 4 दिनों से दिल्ली में कैंप करके 9 नाबालिग के साथ वापस ट्रेन द्वारा झारखंड लौट रही है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी के द्वारा यह जानकारी दी गई है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि इन सभी बच्चियों को झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए इनकी सतत निगरानी की जाएगी ताकि ये दोबारा मानव तस्करी के शिकार न हो पाए। 7 साल में भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के अंतर्गत चल रही नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच में फैसला 2 अगस्त 2022 को आया था। 7 वर्ष पूर्व इतिहास नागरिक शास्त्र विषय में 1826 सीटों के लिए JSSC द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें आधी सीटों पर नियुक्ति जिला स्तरीय मेधा के आधार पर हुई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि बची हुई सीटों को राज्य स्तरीय मेधा के आधार पर भरा जाएगा। इसी कड़ी में आयोग द्वारा 6 मार्च 2023 को 596 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था। इसी तरह 22 अप्रैल 2023 को 72 अभ्यर्थियों और 25 जुलाई 2023 को 35 अभ्यर्थियों का आयोग की कार्य प्रणाली पर आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि 25 जुलाई 2023 को प्रकाशित त्रुटिपूर्ण रिजल्ट को अभ्यर्थियों ने रद्द करने की मांग की है। इसके बावजूद इसी रिजल्ट से 17 अभ्यर्थी की फाइनल डिस्ट्रिक्ट आवंटन सूची आयोग द्वारा 25 अगस्त को जारी कर दी गई है। इस तानाशाही रवैये से अभ्यर्थियों के बीच असंतोष और आक्रोश का माहौल है। 10 महीने से लेट चल रहे शांतिपुंज एक्सप्रेस का बदलेगा समय, वंदे भारत को भी मिलेगा जगह। इस साल 1 अक्टूबर से शांतिपुंज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का टाइम टेबल बदला जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल नए टाइम टेबल में धनबाद होकर चलने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी जगह दी जाएगी। इसमें हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा वाराणसी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को शामिल किया जा सकता है। दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस धनबाद होकर चलेगी। सितंबर मध्य तक ट्रेनों के नए समय सारणी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके लिए मंडल, जोन और रेलवे बोर्ड स्तर पर काम चल रहा है। पहले 1 जुलाई से भारतीय रेलवे में नया टाइम टेबल जारी होता था। पिछले कुछ वर्षों से 1 अक्टूबर से ट्रेनों का समय बदला जा रहा है। रेलवे की ओर से दुर्गा पूजा से पूर्व हावड़ा और रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की कवायद चल रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कोयला कर्मियों के लिए होने वाली है बड़ी खुशखबरी की घोषणा। सितंबर में मिलेगा एरियर, अक्टूबर में बोनस। कोयला कर्मचारियों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 के तहत
23 महीने का बकाया एरियर सितंबर में मिलेगा। इतना ही नहीं, अक्टूबर में बोनस का भुगतान भी किया जाएगा, यानी कोयला कर्मियों की अगले 2 माह में बल्ले बल्ले होने वाले हैं। एरियर मद में कोयला कर्मियों को 2 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं बोनस मद में कम से कम 80,000 रुपए भुगतान तय माना जा रहा है। एरियर का भुगतान सितंबर माह के पहले सप्ताह में ही वेतन के साथ हो जाएगा। बोनस का भुगतान दुर्गा पूजा के ठीक पहले होगा। कोल इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक ने पहले ही सभी अनुषंगी कंपनियों को एरियर भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। अब एरियर शीट को ERP पर डाउनलोड भी कर दिया गया है, यानी भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 23 माह के एरियर का एक मुश्त भुगतान होगा। बोनस के मुद्दे पर अक्टूबर में वार्ता होने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में कोयला कर्मचारियों को 76,500 रुपये बोनस मिला था। इस बार कम से कम 80,000 रुपये बोनस मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। नक्सल क्षेत्र में विकास कार्य से अवगत होंगे झारखंड कैडर के प्रशिक्षु IAS अधिकारी। झारखंड के प्रशिक्षु IAS अधिकारी अब खूंटी के नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और वहां विकास कार्य के क्रियान्वयन के साथ कार्य करने में होने वाली परेशानियों से अवगत होंगे। इसके लिए अलग अलग ग्रुप में IAS अधिकारियों को भेजा जाएगा। झारखंड कैडर के 14 प्रशिक्षु IAS ऑफिसर खूंटी जिले में चल रहे विकास कार्यों से रूबरू होंगे। IAS अफसर खूंटी के नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्र का दौरा करेंगे और विकास को बारीकी से देखेंगे। इसके लिए सभी प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को अलग अलग समूह में बांटा गया है। खूंटी के प्रखंडों के साथ साथ IAS अधिकारी कई गांवों का भी दौरा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर लटकाई गई दही हांडी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति रांची की ओर से कार्यक्रम स्थल रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर 6 व 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इस कड़ी में रविवार को सुबह 7:30 बजे समिति के संरक्षक व सांसद संजय सेठ व अध्यक्ष मुकेश काबरा सहित समिति के सदस्यों की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव पर होने वाली दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता के लिए एक मटकी को सजाकर उसमें माखन भरकर हांडी को आयोजन स्थल पर लटका दिया गया है। सांसद विधायक ने PCC पथ और हर घर नल जल योजना का किया शिलान्यास। रांची के सांसद संजय सेठ ने रविवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हनुमान नगर झीरी में स्वीकृत 1 किलोमीटर पथ का किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें विकास का पैमाना होती है। क्षेत्र में सड़क का निर्माण होने से ग्रामीणों को काफी सुविधा मिलेगी। विधायक नवीन जायसवाल, प्रखंड प्रमुख संगीता देवी के अंकुर नर्सरी गुटवा से मिडिल स्कूल के पीछे तक 2.5 किलोमीटर PCC पथ और एकल लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पाली महतो टोला चित्रकोटा छोटेली में हर घर नल जल योजना का शिलान्यास किया गया। IMA की झारखंड इकाई ने की मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड इकाई ने रविवार को मांग की कि राज्य सरकार डॉक्टर और मरीजों के लाभ के लिए राज्य में जल्द से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर लागू करे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यहां अपनी कार्यकारी निकाय की बैठक के दौरान इस संबंध में सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर वे फिर से आंदोलन शुरू कर सकते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड इकाई के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि उनकी मांगे अभी भी राज्य सरकार के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकार ने लंबे समय से लंबित हमारी मांगे के प्रति उदासीन रवैया अपनाया है, जो स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेता के बेटे की दबंगई, नमस्ते नहीं करने पर सरेआम कर दी युवक की पिटाई। झारखंड के कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के बेटे ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित युवक का नाम आकाश सिंह बताया जा रहा। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा कि आकाश ने कांग्रेस नेता के बेटे को प्रणाम नहीं किया था। इस कारण उसे गुस्सा आ गया और उसने आकाश की पिटाई कर दी। आकाश सिंह के परिजन ने धनबाद के सरायढेला थाना में लिखित शिकायत की है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो रहा है। वहीं पीड़ित आकाश सिंह ने इस संबंध में बताया कि वह ट्यूशन से पढ़कर सरायढेला कैंटीन के पास चाय पी रहा था। उसी दौरान 10 बॉडीगार्ड के साथ आए रणधीर सिंह का बेटा आया और गाड़ी से उतरकर उसे पीटने लगा। आकाश सिंह ने बताया कि वह कह रहा था कि तुमने हमें प्रणाम क्यों नहीं किया। मेरे पिता को कॉल करके कहा कि तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। उसके बाद गाड़ी में बिठाया और दूसरी जगह ले गए, वहां भी मुझे मारा पीटा गया। इस घटना के बाद आकाश सिंह का परिवार काफी दहशत में है। उन्होंने प्राथमिकी करा सुरक्षा की मांग की है।
इंसानी दरिंदगी ने 8 साल के बच्चे को कुएं में फेंका, पुलिस ने बाहर निकाला मासूम का शव। लोहरदगा जिले के बागटू थाना क्षेत्र के हिसरी गांव में एक व्यक्ति ने 8 साल के बच्चे को कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बागटू थाना पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उस व्यक्ति की निशानदेही पर कुएं से बच्चे का शव बरामद किया गया। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गाँव में किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। छात्रों का आंदोलन लाया रंग, छात्रवृत्ति में होगा संशोधन, 5000 छात्र छात्राओं को होगा फायदा। कल्याण व आदिवासी छात्रावास में रहने वाले छात्रों का आंदोलन रंग लाया है। अब उन्हें अन्य जिलों के समान छात्रवृत्ति राशि का भुगतान होगा। जिन छात्र छात्राओं को राशि का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। जिन्हें अब तक राशि नहीं मिली है, उन्हें पूरी राशि मिलेगी। इस संबंध में कल्याण पदाधिकारी प्रमोद आनंद ने राज्य मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा था। वहां से अंतर राशि भुगतान की मौखिक सहमति मिल चुकी है। इससे करीब 5000 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगी। कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BC1 व BC2 श्रेणी के छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। पूर्व में यह सब मैनुअल होता था, लेकिन अब पोर्टल का निर्माण कराया गया है। देवघर में पाइपलाइन से घर घर गैस सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। देवघर शहर में पाइपलाइन से घर घर प्राकृतिक गैस आपूर्ति का काम IOCL शहरी गैस वितरण विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं घर घर गैस आपूर्ति के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस क्रम में शहर के 2 प्रमुख स्थानों में VIP चौक और तिवारी चौक पर अस्थायी स्टॉल लगाए गए हैं। जो भी इच्छुक व्यक्ति अपने घर में पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए PNG कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, वे इन स्टॉलों पर आकर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ग्राहकों को 4 में से 1 स्कीम चुनने के साथ ही रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी मनी देना होगा। इसके बाद उनके घरों पर GI पाइप और मीटर इंस्टॉलेशन का काम शुरू होगा। पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी कदाचार व धोखाधड़ी से बचने के लिए सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कि UPI द्वारा लिए जाएंगे। जमुई से जसीडीह सेक्शन में काम काफी तेजी से हो रहा है और जसीडीह से देवघर सेक्शन में नेशनल हाईवे 333 के बराबर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। चारा घोटाला मामले में फैसला आज। डोरांडा कोषागार में 36 करोड़ 59 लाख रुपए की हुई थी अवैध निकासी। 27 साल चली सुनवाई। संयुक्त बिहार के दौरान हुए बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में आज फैसला आएगा। यह मामला डोरांडा कोषागार से जुड़ा हुआ है। यहां से वर्ष 1990 से 1995 के दौरान अवैध तरीके से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की निकासी हुई थी। इसी को लेकर 848 से 96 केस दर्ज किया गया था। इस मामले में CBI की विशेष अदालत न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में दोनों ओर से बहस पूरी हो गई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आज फैसला सुनाया जाएगा। डोरांडा कोषागार मामले में 27 साल चली सुनवाई के दौरान CBI के विशेष लोक अभियोजक रवि शंकर ने इस मामले में कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। इस मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी सहित 125 आरोपी फिलहाल ट्रायल फेस कर रहे हैं। ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। मामले में CBI ने कुल 192 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुरक्षा बलों ने कराईकेला के जंगल में नक्सलियों का कैंप किया ध्वस्त, कई सामान बरामद। कोल्हन में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का लगातार अभियान जारी है। इसी के तहत रविवार को कराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत उलीबेरा और गीती उली जंगल के समीप पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के बनाए कैंप का ध्वस्त किया गया। इस दौरान कई सामान भी बरामद किए गए हैं। इसके तहत 30 किलोग्राम चावल व दाल समेत अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं, 7 प्लास्टिक टेंट, 2 जोड़े जूते, 2 बैटरी, बिजली के तार और विभिन्न प्रकार के आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों को बरामद किया गया है। बताया जाता है कि चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और CRPF की संयुक्त टीम नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। धनबाद के टुंडी में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के दौरान हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का पड़ाव धनबाद जिला अंतर्गत टुंडी +2 हाई स्कूल मैदान में रहा। यहां पहुंचने पर बाबूलाल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए BJP प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है, इस सरकार को हटाना जरूरी है। सभा को धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विक्रम पांडे समेत कई लोगों ने संबोधित किया। सभा की शुरुआत जिला अध्यक्ष ग्रामीण ज्ञान रंजन सिन्हा के नेतृत्व में किया गया।
पाकुड़ के डीसी ने की झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठाने की अपील। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्नवाल ने दोपहिया चालकों से झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने की अपील की है। इस संबंध में 27 अगस्त को उपायुक्त ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को महंगाई से राहत देने के लिए झारखंड सरकार पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है। इसमें लोगों को सरकार की ओर से 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत हर महीने 10 लीटर पेट्रोल की खरीद पर 250 रुपए की सब्सिडी राशि आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। बताया गया कि इस वर्ष जुलाई महीने में मात्र 37 कार्डधारियों ने इसका लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 1,96,724 कार्डधारी है। उन्होंने सभी कार्डधारियों से उक्त योजना से संबंधित जानकारी के लिए प्रखंड मुख्यालय में एमओ या फिर जिला मुख्यालय में जिला आपूर्ति कार्यालय में संपर्क करने की बात कही है। साहेबगंज में तेजी से फैल रहा लंपी वायरस, कई मवेशी बीमार, जांच के लिए बाहर भेजे गए सैंपल। साहेबगंज में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा, जिले के हर प्रखंड में लंपी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआत में बोरियों के गाय में शरीर पर चेचक जैसे लक्षण देखने को मिला था। इसके बाद विभाग ने 75 से अधिक मवेशी का इलाज किया। इसमें से 3 मवेशी की मौत हो चुकी है। बरहरवा प्रखंड के पुरुलिया गाँव में बकरी में लक्षण देखने को मिला। अब सदर प्रखंड के मवेशी का गढ़ कहे जाने वाला क्षेत्र में लंपी वायरस का लक्षण देखने को मिलने लगा है। वहीं तेजी से पांव पसार रहे इस वायरस को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने 5 मवेशी का सीरम लेकर जांच के लिए रांची भेज दिया है। रांची से भोपाल जांच के लिए भेजा जाएगा। जमशेदपुर में पीएम आवास निर्माण में भ्रष्टाचार, भाजपा के पूर्व विधायक ने किया औचक निरीक्षण। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैट्स में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसका खुलासा भाजपा के प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सानकी ने रविवार को औचक निरीक्षण के दौरान किया। दरअसल शहरी गरीबों के लिए 9,592 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ फ्लैट्स को दीपावली तक गृह प्रवेश कराने का लक्ष्य किया गया था। पीएम आवास योजना के तहत बिरसा नगर में बन रहे फ्लैट्स का भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सानकी ने रविवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुणाल सानकी ने फ्लैट के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितताएं पाई है। विश्व हिंदू परिषद के दाधीची देवी प्रसाद शुक्ला की बॉडी से अब पढ़ाई करेंगे रिम्स के विद्यार्थी। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष 94 वर्षीय देवी प्रसाद शुक्ला के निधन के बाद रविवार को उनकी इच्छा के अनुसार देहदान कर दिया गया। रिम्स राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान को देहदान कर पूरा शरीर सौंप दिया गया। अब मेडिकल की पढ़ाई में छात्र इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों को शारीरिक संरचना की शिक्षा देने में इनके शरीर का उपयोग किया जाएगा। एनाटॉमी विभाग में छात्रों को शरीर का बाह्य, आंतरिक और सूक्ष्मदर्शी अध्ययन कराया जाएगा। रिम्स में अब 50 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया है। इनमें से 7 देह रिम्स को मिल चुकी है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के देवदूत अतुल गेरा को झारखंड का गौरव सम्मान। राज्य के 26 विभूतियों को झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इन विभूतियों को सम्मानित किया। इसी कड़ी में स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए अतुल गेरा को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अतुल गेरा ने लाइफ सेवर्स की स्थापना कर युवा समेत अन्य लोगों को रक्तदान शिविर से जोड़ना इनका काम है। अतुल खुद भी रक्तदान करते हैं और दूसरों को भी रक्तदान कराने को लेकर प्रोत्साहित करते हैं। सरकारी ब्लड बैंक से जुड़कर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त एकत्रित करने का कार्य भी कर रहे हैं ताकि बच्चों को खून के लिए भटकना ना पड़े। इस मौके पर अतुल गेरा ने कहा कि यह सम्मान सामाजिक सरोवर का सम्मान है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।